एक स्पीक के पुरअसरार सफर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने बोला पुरअसरार सफर, तो इसका मतलब है आज हम एक पुरअसरार सफर पर जाने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसमें यकीनन बहुत कुछ पुरअसरार सामने आने वाला है। प्यारे दोस्तों, बरमुदा ट्रायंगल अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के नजदीक वो इलाका है जिसके बारे में सदियों से कहानियां मशहूर हैं कि ये दुनिया की पुरअसरार तरीन जगह है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज, किश्तियां और हवाई जहाज लापता हो चुके हैं। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के मतलब अपने जाती तजर्बात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही बहरी जहाजों की सीमित मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं, जबकि बहुत से लोगों को अजीबो गरीब रोशनियां भी दिखाई देती हैं। ऐसी जगह भी आ जाती है जहां ये मालूम करना ही मुश्किल हो जाता है कि समंदर कहाँ है और आसमान कहाँ। यूं लगता है कि ज़मा व मकान का फर्क ही खत्म हो गया हो। इस इलाके में एक और वाकया भी पेश आया जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ जाती है। दोस्तों, ये 4 दिसंबर 1970 की एक रोशन सुबह थी जब ब्रूस नामी एक पायलट ने ममाज के जजीरे एंड्रियो से उड़ान भरी, जिसके छोटे जहाज में सिर्फ 2 मुसाफिर सवार थे और उनकी मंजिल फ्लोरिडा का शहर मियामी था। ये एक मामूल की परवाज थी जिस पर ब्रोज इससे पहले दर्जनों बार जा चुका था, लेकिन इस बार जब त्यारा 1000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो त्यारे के सामने एक छोटा सा स्याह बादल आ गया जो देखते ही देखते अपना हुजम बढ़ाने लगा। लिहाजा ब्रोस को मजबूरन उस बादल के अंदर से गुजरना पड़ा। आगे जाके जब त्यारा 11,500 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट के सामने एक और पुरअसरार स्याह बादल नमूदार हो गया, जिसे देखकर वो काफी खौफजदा हो गया, लेकिन उसके पास कोई चारा न था। ये बादल तो पहले बादल से काफी ज्यादा बड़ा था और मजबूरन ब्रोस को त्यारा उसके अंदर दाखिल करना पड़ा क्योंकि कोई और रास्ता न बचा था। बादल के अंदर स्याह गुप अंधेरा था, मगर चूंकि ये तूफानी बादल नहीं था इसलिए थोड़ी देर बाद ही इसके अंदर से रोशनी के धमाके से होने लगे और पायलट ने फौरन ये जान लिया कि ये रोशनी आसमानी बिजली की वजह से नहीं पैदा हो रही है, ये कुछ और ही था। आधे घंटे से त्यारा बादल की भूल भुलैयों में सफर कर रहा था कि अचानक ब्रूस को अंदाजा हुआ कि ये वही बादल था जो उससे 1000 फुट की बुलंदी पर टकराया था। इस एहसास के होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बादल अब एक सुरंग की सी शक्ल इख्तियार कर चुका था और यूं लगता था कि अब ये कभी खत्म नहीं होगा। अचानक ही पायलट को सामने से रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी, जिसका मतलब था कि बादल की सुरंग खत्म हो रही है। पायलट खुशी से झूम उठा, लेकिन जैसे जैसे रोशनी पास आ रही थी त्यारे के आलात एक के बाद एक खराबी का सिग्नल देने लगे, यहाँ तक कि जहाज के तमाम इंडिकेटर जलने बुझने लगे और कुछ देर बाद पायलट त्यारे से अपना कंट्रोल खो बैठा। लेकिन हैरानकुन तौर पर त्यारा तब भी उड़ता रहा। ब्रोस को ऐसे लग रहा था जैसे त्यारे को कोई और कुव्वत चला रही हो या आसमान में कोई करंट हो, जिसकी वजह से त्यारा खुद ब खुद उड़ता चला जा रहा हो। कुछ ही देर के बाद त्यारा बिलाखिर बादल की सुरंग में से निकल आया और उसके साथ ही त्यारे के तमाम आलात ऐसे काम करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बादल से निकलकर भी त्यारा सफेद सी धुंध में था। इसी दौरान ब्रोस ने ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो उसे उसकी मौजूदा लोकेशन बताएं। जवाब मिला कि त्यारा तो किसी रडार पर दिखाई ही नहीं दे रहा, जिससे वो मजीद परेशान हो गया। फिर अचानक ही वो गहरी धुंध खत्म हो गई और ब्रोस ने देखा कि वो मियामी यानी अपनी मंजिल के एन ऊपर पहुंच चुका है। 217 मील का वो फासला जिसे 1 घंटा 15 मिनट में तय किया जाना था, वो सिर्फ 47 मिनट में खत्म हो चुका था। ब्रोस ने त्यारा बाहिफाजत मियामी एयरपोर्ट पर उतारा और फौरन त्यारे का फ्यूल चेक किया, जो इतना खर्च नहीं हुआ था जितना 47 मिनट के सफर में होना चाहिए था। ब्रोस ने फौरी तौर पर माहिरीन से राब्ता किया और तमाम सूरत हाल बताई। कोई भी उसके साथ पेश आने वाले वाकयात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। आखिरकार ब्रोस ने खुद की तहकीकात की तो उसे पता चला कि वो उस वक्त बरमुदा ट्रायंगल के एन ऊपर था और बरमुदा की मखसूस डार्क एनर्जी की वजह से वो वक्त के जल्दी तय करने में कामयाब हुआ। ब्रोस बरमुदा के पुरअसरार चक्कर से जिंदा सलामत निकलने में कामयाब हो गया, वरना इस नौयत के बादल में फंसकर सैकड़ों त्यारे गायब हो चुके हैं और किसी को उनका मलबा तक नहीं मिल सका। ब्रोस की ये फ्लाइट आज भी एक राज है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रखें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।